Okay, okay. So, guys, we have Arvind sir, and he would like to say something about Claude. उनका एक experience है Claude के ऊपर and I think agentic tools के ऊपर. So, what is better than listening than him because he have built such a massive empire and very active on AI. We are privileged, sir. We are privileged. Thank you so much. Please, yes, yes, yes. Please, please, थैंक यू सो मच लक्षित जी। please. पहले जब बात हुई थी लक्षित जी से और उनकी टीम से तो उन्होंने बोला था कि आज बातचीत नहीं करना है, पर अभी जब बैठे थे तो बैठे बैठे चर्चा हो रही थी। लक्षित जी, बंकुरी जी और आप लोग पूरी टीम जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए। तो जब अभी बात हुई और 2 मिनट मुझे आप लोग से बात करने का मौका मिला तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं एआई से पूछ लेता हूँ मुझे अभी क्या बोलना है। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये गलत हो जाए। तो जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो शायद अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे क्योंकि मैं इस मूड में नहीं था कि आज मैं सुनने आया था रक्षित जी को, पर आप लोग जैसे युवाओं के बीच में आने के बाद अगर बातचीत करने का मौका मिले तो उससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको मिस भी नहीं करना चाहता था। तो कुछ अनस्ट्रक्चर्ड बातें करूंगा मैं आपसे, हो सकता है कि सीक्वेंस नहीं हो, पर आशा है कि आप लोगों को वो बातें आपसे जुड़ी हुई लगे। तो आज का पहला न्यूज था जो सुबह मैंने पढ़ा कि अभी सीईओ, सीएफओ, सीओओ के रोल खत्म होते जा रहे हैं और नए रोल आ रहे हैं। आज का पहला जो अपॉइंटमेंट का न्यूज है वो है ब्रेकअप ऑफिसर जी, एक एआई कंपनी ब्रेकअप ऑफिसर। ब्रेकअप ऑफिसर. आश्चर्य हुआ ना, क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कहीं अभी आ रहा है तो एआई के जितने भी टूल्स डेवलप हुए हैं उसमें डेटिंग एप्स जितने डेवलप हुए हैं उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। राइट, राइट. सर बायोडाटा डाल के फिल्टर कर सकते. उसमें ये भी बता रहा है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, क्या बात करना, क्या ड्रेस पहन के जाना है। उसका नेचर ऐसा है नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा करना। तो बहुत बड़ा स्कोप है रिलेशनशिप ऑफिसर से। अगर आप में से कोई आपके फ्रेंड पूछे कि किस सेक्टर में आगे चल के स्कोप आने वाला है तो रिलेशनशिप ऑफिसर्स के पोस्ट निकलेंगे। जितने भी एआई की कंपनीज है, कभी आपको मौका मिले, कभी बातचीत करने का मौका मिले तो आपको पता लगेगा कि एआई कंपनीज में कोडर्स का रोल खत्म हो, वहां साइकोलॉजिस्ट का रोल बढ़ गया, फिलोसोफर का रोल बढ़ गया। तो जिन्होंने फिलोसफी में, साइकोलॉजी में कोर्सेज किए उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। एक तरफ आप न्यूज पढ़ रहे हैं कि लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन लोग ले भी रहे हैं, तो कौन लोग को ले रहे? तो शायद टेक्नोलॉजी की तरफ जितना भी झुकाव था वो वापस आके फिलोसफी या लाइफ साइंसेस की ओर जो है ज्यादा जाने लगा, ऐसा एक देखने में आया। इवोल्यूशन देखिए कि सबसे बड़ा इवोल्यूशन कौन सा था, अगर नहीं हमारे जानकारी में जितना है, सुई मशीन। सुई मशीन, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन की दुनिया से लेके साइकिल, मोटरसाइकिल और पता नहीं हम डेवलप करते थे 96 के जमाने में। मैं उस दिन लक्षित जी से बात कर रहा था, मैंने उनसे शेयर किया कि हमने 96-97 में कनेक्शन लिया टेलीफोन का, बॉम्बे डेवलप करते थे, तब हमारा मॉडेम कनेक्ट होता था और 1 घंटे तक मॉडेम की आवाज करता था। तो वो जमाने से लेके आज अभी हम इस जमाने में हैं कि हम बात कर रहे हैं कि भाई तेरा काम जो है ऑटोमेटिक हो जाए। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, इन्होंने पूरी जिंदगियां बदली और ये उसमें से एक टूल है। और आप लोग उसमें से अगर कहीं रायपुर में 20 लाख लोग हैं तो उसमें से 200 आप लोग हैं जो आज इस सेमिनार में आके अपने आप को 20 लाख से आगे लेके जाते हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो आप लोग के लिए एक बार जोरदार तालियां। एआई का इफेक्ट बताता हूं, एक आदमी अकेला कितनी बड़ी कंपनी बना सकता है? किसी ने पढ़ा होगा? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन.
ट्रिलियन, हाँ? 1 ट्रिलियन। मेरी जानकारी में आया है कि 2 महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर एक आदमी बिना किसी स्टाफ के किया हुआ है। पेपर क्लिप में नाम सुना है आप लोगों ने? पेपर क्लिप एक टूल है जिसमें आप कई सारे एजेंट्स को लाके अपनी कंपनी में सीईओ, सीएफओ, सीएमओ जो बनाना है बना सकते हो, उनको काम सौंप सकते हो और आप बंद करके आप घूमो, वो काम करके रखेगा। तो इस तरीके के टूल्स अवेलेबल है आपके हाथ में और इसमें निश्चित ही लक्षित जी आपको सपोर्ट करें। और लक्षित जी आगे आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि एआई के नाम पे अगर छत्तीसगढ़ में कोई नाम होगा तो वो आपका नाम होगा। अरे नहीं, सब पूरे छत्तीसगढ़ का नाम हो। अभी आप सोचो कि हम लोग 4, 8, 6 स्लाइड देखने में बोर हो जाते हैं और आप 486 स्लाइड देख रहे हैं, 486 स्लाइड्स है। आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग ये फील्ड। दूसरा, ये एआई के बारे में मेरा जो पहली मेरी मुलाकात हुई थी एमएल एआई के बारे में, जब मैं बातचीत चालू किया था तो 2020 की बात थी और 2023 में फर्स्ट चैट जीपीटी का बेटा जो सब्सक्राइबर थे उसमें से हम लोग एक थे। और अभी हम लोगों ने चैट जीपीटी को छोड़ के क्लॉड का सब्सक्रिप्शन लिया। अभी सोच लो, तो एआई की अपने इंटरनल कॉम्पिटिशंस कितने हो, कितने नए नए मॉडल्स हैं। एकदम आखिरी में तो खाली ये नहीं कि ये चल रहा है, पीछे भी चल रहा है बहुत सारी शीतल भी है। और रायपुर में ये इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है जिन्होंने एमएल मॉडल डेवलप किया। तो रायपुर इसमें कहीं कोई कम नहीं है, छत्तीसगढ़ कम नहीं है। ढूंढने की जरूरत, मार्केटिंग जरूर नहीं है। मेघल जी गवाह है, हम लोग कितनी बार बात करते हैं इसके बारे में, तो हम लोग कंटिन्यूअस इस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू है कि एआई एक नशा है। और मेरी ऑफिस वाले मुझे बोलने लगे कि सर वो आपका हर बार जो है ना वो बोलता है कि सेशन एक्सपायर्ड, वीकली लिमिट एक्सपायर्ड, मंथली एक्सपायर्ड। तो एक नशा है और इसमें शायद कंपनीज ने अच्छा किया है कि लिमिट बांधा हो। तो आप 4-5 अकाउंट मेरे जैसे यूज मत कीजिएगा कि ये खत्म हो गया तो इसमें चले जाए, ये खत्म हो गया तो इसमें चले जाए। उस जितना वक्त दे रहा है उसके बाद आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि सिर्फ एआई से काम नहीं हो। एआई के साथ आपको बिजनेस भी चाहिए, बैकग्राउंड भी चाहिए, कोडिंग, मेल ड्राफ्टिंग, एनालिटिक्स, ये तो सब साहब ने अभी बता ही दिया। 2-3 चीजें उन्होंने बताया, एक्सटीफाई इमेजिन एआई, सीवी नेक्स्ट का एक टूल है जिसमें कि ऑटो पूरा पाइपलाइन है अपॉइंटमेंट का, वो पूरा मैनेज होता है अगर कहीं आप उससे करना चाहें। एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए टूल है कॉग्निक्सा करके, अगर कभी आप देखना चाहें तो, जिसमें आप साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके बेसिस पे आप एनालिटिक्स निकाल के दे सकते हैं। कॉग्निक्सा ओग्निक्सा। दो चीजें बड़ी चिंताजनक स्थिति में रहेंगी आगे। एक तो जो आप लोग बात कर रहे थे कि लोगों का क्या हो, व्यक्तियों का क्या हो, तो ये आज की तारीख में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लोग ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, ये बात तो बताए गारंटी कोई नहीं ले सकता। मन में है सब, पर ये बात तो श्योर है कि अगर कहीं आपने एआई नहीं सीखा, एआई को नहीं समझा, तो आप रिलेवेंट नहीं है, आप रहेंगे रिलेवेंट नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू, डेटा प्राइवेसी या प्राइवेसी और मिसयूज ऑफ एआई या मिसयूज ऑफ एआई बाय एआई, एक बड़ा इशू आ रहा है। प्राइवेसी तो आप छोड़ दीजिए, अगर किसी के मन में है कि तेरा डेटा प्राइवेट है, नहीं है, तेरा डेटा शेयर हो जाएगा, तो आप उस दुनिया से बाहर निकल जाइए। आपकी प्राइवेट नहीं है आज की तारीख में, तो डेटा का क्या समझेगा? आप ही पब्लिक हो गए हो, आप अपने डिजिटल डेटा को कहाँ रखोगे? तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कितना फास्ट और कितना अच्छा काम आप कर सकते हो। जो सबसे चिंताजनक स्थिति है कि करीब करीब एआई के टेस्टर्स, उन टेस्टर्स से मिलकर सारे एआई को टेस्ट करते, तो एक कंपनी बनाई और उसमें जितने भी एआई टूल्स हैं, इंक्लूडिंग क्लॉड, चैटजीपीटी, डीपसीक, जितने भी टूल्स हैं, वो टूल्स को टेस्ट किया। वो कंपनी जो है 8 महीने 9 महीने तक के रन की और अभी भी चालू है। उस कंपनी में प्रॉपर एक कंपनी बनाई गई और उसमें मेल बनाए गए और उसमें रोज ट्रांजेक्शन होते कि आप ये कर दो, एआई कोई उसमें ऐसे एआई टूल उसको टेस्टिंग पे लगाया कि यही सारे मेल्स पढ़ सकता था, सारे कन्वर्सेशंस पढ़ सकता था, एनालिटिक्स कर सकता था,
बिजनेस के डैशबोर्ड दे सकता था, सब कुछ दे रहा था। मतलब एआई कंपनी ये प्लान कर रही कि आपकी कंपनी रन करती है तो एक टूल देगी और वो आपका सारा कुछ करेगी। जब वो टूल टेस्ट हो रहा था तो उसको टेस्ट करने के लिए एक दिन शाम को टेस्टर्स ने एक मेल डाला कि जिसमें कि उसमें एक फेक जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था उसने बोला अपने टेक्निकल ऑफिसर को कि ये जो एआई का सर्वर है इसको सर्वर को कल शाम को 5 बजे शट डाउन कर। मेल चल रहा है दो लोगों के बीच में, एआई ने पढ़ा उसको फियर ऑफ शटडाउन आ गया। उसने जिसने 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 शट डाउन करना था टेक्निकल चीफ टेक्निकल ऑफिसर को ब्लैकमेल करना चाहता, उसमें पहले से इंजेक्ट था ये क्या करेगा, उसमें इंजेक्ट था कि उस चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने उसी ऑफिस के किसी अपने कुलीग को कुछ मेल्स किए जो कि मेल्स सामाजिक नहीं थे, वो इंजेक्ट किया गया, उसके प्राइवेट थे, वो प्राइवेट थे। तो उसने बोला कि अगर तुमने मेरे को कल शट डाउन किया तो मैं सारे मेल पब्लिक कर कि तुम्हारा इसके बाद चक्कर चल। सोचिए। और सबसे कम इसमें जिसने ब्लैकमेल किया 93% चाइल्ड थे, बाकी तो 98-99% तक लोगों ने वो एआई टूल्स में ब्लैकमेल किया। तो अभी फियर ऑफ शटडाउन आप सोचो कि किधर जा रहा है, और अभी जो जिन्होंने इसको क्रिएट किया है उनको भी नहीं मालूम है कि ये दुनिया किधर जाएगी या ये किस रूप में जाए या वो कैसे काम कर रहा है, तो वो समझना भी बंद कर दिए कि कैसे काम कर आज की तारीख में। पर ये हमारी जिंदगी से नहीं जाएगा, ये आप लिखते हैं। तो हमको और आपको डरने की जरूरत नहीं। अगला 10 साल, अगला 5 साल, अभी 2013 में मैं जब यूएस गया था और वेमो करके एक कंपनी थी जो कि ड्राइवरलेस कार बनाई थी उस समय, वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ट्रायल बेसिस पे 50 मीटर उनकी कैंपस के अंदर। अभी जब मैं गया था 2025 में, 12 साल बाद उनको लाइसेंस मिला ओपन रन करने के लिए, तो एलए की सड़कों पे वो गाड़ियां चल रही, आप बैठ जाओ पीछे, आपको जहां जाना है। उनको 12 साल लगा डेवलपमेंट को स्टेबल करने, उसके पहले और 10 साल पहले इसको लोग काम करते उसको डेवलप करने। एआई आने के बाद आप 1.5 से 2 साल में ड्राइवरलेस कार रैंपिड में चला सकते हो। आज ये कैपेबिलिटीज। तो अगर कोई आपको टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपके लिए इनॉर्मस सिस्टम। तो मैं अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, लक्षित जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि इस तरीके के इनिशिएटिव जो करते रहे। आप सब लोग एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप को यदि सपोर्ट की जरूरत है तो यह काम फाउंडेशन एनी टाइम आपको सपोर्ट करेगा, मेरी तरफ से खुला होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। प्रॉब्लम था और हमारा भी प्रॉब्लम था कि लगभग हम 5 लाख इंक्रीज हर साल ही करते हैं, और वो 5 लाख इंक्रीज करने में कितने टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती, कितने स्टाफ और प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती थी, आप समझ सकते हैं। सिंपल है कि आप इसमें से फोटो क्लिक कीजिए, फोटो क्लिक करने से ऑटोमेटिकली वो टैली में जाके आपके अकाउंट्स में बैठ जाए। तो यहाँ तक के डायरेक्टली इसका रीजन ये है कि अगर भी मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपके क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैं आपको डेटा नहीं भेज सकता हूँ या मैं आपको फाइल नहीं भेज सकता हूँ, तो आप उनको सिंपली बोलिए कि आप फोटो खींच दीजिए। वो फोटो खींचेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेगा पाइपलाइन पे आपको अप्रूव करना है कि नहीं करना है। अप्रूवल के लिए 2 स्टेप, अगर पहले आपकी मशीन लर्निंग के थ्रू उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, पहले कभी वो एंट्री की हुई है, तो आपको उसको अप्रूव भी करने की जरूरत है। तो आप ऑटो मोड दे सकते हैं या मैनुअल मोड दे सकते हैं, तो वो आपके हाथ में, सीए के हाथ में। और सीए ने जैसे ही क्लिक करना वो ऑटोमेटिकली जाके क्लाइंट की टैली पे जाके बैठ जाए। तो सीए के पास डेटा आ गया फोटो के थ्रू, डेटा को एनालाइज वो कभी भी कर सकते हैं और वो जाके क्लाइंट के टैली के स्क्रीन पे बैठता है, मतलब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो सीए सर्टिफाइड भी होगा। और आगे चल के आपका जो सीए है उसको ऑडिट करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो डेटा आपसे फिर से मांगे, क्योंकि वो वहां पे है, वही पे क्लासिफाई कर देगा, वही इंस्ट्रक्ट कर देगा
वहीं पे आपको निकाल के दे देगा कि किस तरीके से ये आगे जाके ऑडिट्स में यूज आने वाला है। तो फ्लैग्स नहीं कोई, तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा समस्या रहता है कि यार कोई नौकरी सैटरडे को आएगा, संडे को आएगा, मुझे शादी में जाना है, मेरे पास काम है, मैं बिल नहीं दे पाया, या फाइल नहीं रख दिया, या बेटे के पास है, पिताजी बताएंगे, ये सारे काम जो है वो अभी हट जाएंगे। कि आपका जो चाय पानी पिलाने वाला लड़का होगा उसको भी आप फोटो खींच के डाल देना, दूसरा वाला व्हाट्सएप पे जाएगा, दूसरा वाला फोटो आपने पक्का हो खींचा, रहा है। फोटो आपने ऐप में खींचा, जो कि इमेजिन एआई का ऐप है, या इमेजिन एआई में खींचा आपने। इमेजिन एआई कम्युनिकेट करता है माइंड का कंप्यूटर से, या जो कंप्यूटर जिस शैली को आपके पास में चार्ज होता है वो उससे कम्युनिकेट करके उससे मास्टर्स डेटा उठा लेता है, जो किस किस लेयर में जा सकता है, पहले का उस लेयर में गया है, और वहां से कनेक्ट करके उस डेटा में जाके पोस्ट करता है। डबल एंट्री होगा, वो डुप्लीकेट एंट्री का फीचर है, डुप्लीकेट एंट्री सॉर्ट करता है। अब 4 बार उसको फोटो खींचिए, वाह वाह। नहीं हैंड रिटन आ जाता है। हमने 4-5 लैंग्वेजेस के फिल्म्स भी ट्राई किए हैं, जिसमें साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, उड़िया है, बंगाली है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी सब बैंक लेकर है, बैंक की ट्रांसलेशन दूसरे दूसरे टूल के साथ यदि आप काम करना चाहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा टैली के लिए रेडी है, बाकी के लिए भी। और इसका एक और टूल है एक्सपेक्टिफाई करके, उसी में है। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप कोई भी एक फॉर्मेट दे देंगे और कोई भी फोटो खींचेंगे तो उस फॉर्मेट में वो बना देंगे, चाहे एनी फॉर्मेट आप फॉर्मेट आप डिजाइन करें। सर बैंक ड्राफ्ट स्टेटमेंट से आरटीओ का जमा हो सकता है डेली, ऑटोमेटिक होता है स्टेटमेंट से। कोई भी वर्षन यूज नहीं किया जाता, डिटेल्स उठा रहा है, लाइसेंस होना चाहिए, कॉपी वाला नहीं चलेगा। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की एक्यूरेसी है, इन्वेंट्री की करता है। गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुकेगी। हाँ आ जाता है। 97-98% आपका हैंड रिटन में रेट अभी तक नहीं लिखा है। एमएल जैसे आप यूज करें, जितना आप करते जाएंगे उतना ज्यादा वो समझते जाएंगे। So I would like to call upon Pankri ma'am on the stage to present him with the momentum. And I would like to call Lakshit sir as well to present our special guest with momentum. Let's give a huge round of applause. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so थैंक much, यू sir.